press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाने के बाद उसका जो गोश्त है उसकी तकसीम हमें कैसे करनी है। तो उसकी तकसीम का बेहतर तरीका तो यही है कि आप उसके गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने लिए, एक दोस्त व अहबाब के लिए, एक हिस्सा आप गरीबों में और फ़कीरों में तकसीम कर दें। लेकिन अगर आपका परिवार बड़ा है, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप चाहें तो अपने परिवार की ज़रूरत के एतबार से उसके 2 हिस्से कर लें और एक हिस्सा गरीबों में बांट दें। आप चाहें तो पूरा अपने लिए भी रख सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप पूरा गरीबों में भी बांट सकते हैं। आप चाहें तो पूरा रिश्तेदारों में भी बांट सकते हैं। आप जब चाहें, जितने लोगों को चाहें, आप कुर्बानी का गोश्त जिस तरह चाहें आप तकसीम कर सकते हैं, रख सकते हैं, बांट सकते हैं, यह आपके ऊपर है। और अगर कुर्बानी आपने किसी मैयत की वसीयत पर की है कि कभी कोई इंसान मर रहा है और उसने कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया, या उसने मरते वक्त कहा कि इस साल मेरी तरफ़ से ये एक वसीयत है मेरी कि मेरी तरफ़ से आप कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करना, वो वसीयत करके मरा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी जो वसीयत की वजह से जो जानवर ज़िबाह किया जाएगा तो उसका पूरा का पूरा गोश्त सदका ही किया जाएगा। उसको न तो घर वाले खा सकते हैं और न ही किसी मालदार इंसान को वो गोश्त दिया जा सकता है। हाँ, अगर उसने वसीयत नहीं की, वैसे ही आप उसके इसाले सवाब के लिए अगर आप अपनी तरफ से उसके लिए अगर कुर्बानी करते हैं कि ताकि इस जानवर का और इस कुर्बानी का सवाब मरहूम को पहुँचे, तो आप हर साल चाहें तो उसके लिए तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। और उसका गोश्त आप जिस तरह कुर्बानी का गोश्त है उसी तरह तकसीम भी कर सकते हैं। चाहे तो पूरा ख़ुद रख लें, चाहे तो रिश्तेदारों में बांट दें, चाहे तो गरीबों में बांट दें, या उसके 3 हिस्से करें। सिर्फ़ वही गोश्त जो मरने वाला वसीयत करके मरा है, वही गोश्त कुर्बानी का सिर्फ सदका किया जाएगा। बाकी अगर उसने कोई वसीयत नहीं की है, आप ख़ुद अपनी तरफ से अपने वालिद के लिए तरफ से या किसी और की मरहूम की तरफ से आप कुर्बानी करना चाहें तो कुर्बानी कर सकते हैं, और उसका गोश्त आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी का गोश्त हम बेच नहीं सकते, कुर्बानी का गोश्त किसी काफिर को नहीं दे सकते। वो गोश्त आप किसी काफिर को चाहे कच्चा दें, ये भी जायज़ नहीं है, आप पकाकर खिलाएं, ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो कुर्बानी का गोश्त है। इस वजह से अगर आपका कोई मिलने वाला काफिर है, वो आपसे गोश्त मांगता हो, तो आप ख़रीद कर या कोई ऐसा जानवर जो कुर्बानी के लिए ना हो, नफली तौर पर आप या वैसे ही आम तौर पर जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ऐसे किसी जानवर को ज़िबा करके या ख़रीद कर किसी कसाई वगैरह से आप गोश्त वो आप अपने मिलने वाले काफिरों को आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, खिला सकते हैं। लेकिन कुर्बानी के जानवर का गोश्त खिलाने की इजाज़त नहीं है, न देने की इजाज़त है। अगर किसी ने दिया तो इसी सूरत में वो गुनहगार होगा, और जितना गोश्त दिया है उतना गोश्त, उतने गोश्त की जो कीमत होगी वो उसे सदका भी करनी पड़ेगी।